देवरिया हत्याकांड में मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश दुबे 11वें दिन फिर अपने लेहड़ा टोला स्थित घर पहुंचा। घर पर ही देवेश नारायण बलि का पाठ करा रहा है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराया जा रहा है। वहीं देवेश ने पुलिस और प्रशासन सहित सरकार को कटघरे में खड़ा किया। देवेश ने यूपी सरकार के सामने नया चैलेंज खड़ा करते हुए प्रेमचंद के घर पर बुलडोजर एक्शन के लिए 2 दिनों का सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा है बुलडोजर एक्शन के बाद ही उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया जाने का किया ऐलान। 16 अक्टूबर को पीड़िता परिवारों से करेंगे मुलाकात। बता दें कि 2 दिन पहले सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल देवरिया जा चुका है। उस दिन देवरिया के फतेहपुर गांव में कर्फ्यू जैसे हालात थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के मुख्यालय में रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद अखिलेश के देवरिया दौरे का कार्यक्रम जारी हुआ। बुलडोजर एक्शन के बाद ब्रह्मभोज होगा। 2 अक्टूबर को मेरे पिता और माता समेत परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। नतीजा कुछ भी नहीं दिख रहा। यही घटना अगर किसी और प्रशासनिक अफसर के परिवार में होती तो क्या अब तक प्रशासन चुप बैठता? यह भी हो सकता था कि अगर मैं अपने परिवार के सदस्यों का ब्रह्मभोज कर देता हूं तो उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो। सिर्फ यही नहीं, देवेश ने आगे कहा कि 13 अक्टूबर को मेरे परिवार के मृत सदस्यों का ब्रह्मभोज है, लेकिन अगर उसमें पहले कार्रवाई नहीं हुई तो मैं ब्रह्मभोज नहीं करूंगा। प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने के साथ ही जिन लोगों ने मेरे घर वालों को गोली मारी थी, उन्हीं की बेरहमी से हत्या की थी, उनका घर भी बुलडोजर चलाकर गिराया जाए। आरोपियों का यह भी तो हो सकता है कि एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद ही मैं अपने परिवार के लोगों का ब्रह्मभोज करूंगा। श्रद्धांजलि सभा के जरिए पॉलिटिक्स वार पलटवार देवेश ने 8 अक्टूबर को बरहज रोड के अक्षय वाटिका मैरिज हॉल में परिवारों के सदस्यों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इसकी अगुवाई बीजेपी विधायक सलमणि त्रिपाठी ने की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि श्रद्धांजलि सभा एक तरह से राजनीतिक रैली बन गई। इसी मंच के सलमणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सिंह भी जुबानी जंग में कूद पड़े। सोशल मीडिया पे दोनों तरफ बीच पलटवार हुआ। श्रद्धांजलि सभा में हुआ कि शक्ति प्रदर्शन। श्रद्धांजलि सभा को राजनीतिक रूप देने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। लिहाजा देवरिया सहित पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों का बिहार तक के लोग इस सभा में शामिल हुए। भारी संख्या में लोगों की संवेदना दिखी। नेताओं से लेकर आम जन तक दुबे परिवार के लिए मदद में हाथ बढ़ाया। कुछ ही पल में देश को 50 लाख की आर्थिक मदद भी मिल गई। किसी के मकान देने की घोषणा कर दी, किसी ने पूरे ब्रह्मभोज का खर्चा उठाने का जिम्मा ले लिया। इसी मन से देवेश ने 13 अक्टूबर को आयोजित ब्रह्मभोज समारोह में भी अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने की अपील की। देवरिया के लोगों का कहना है इसमें करीब 50,000 लोगों की जुटाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या माना अब यह जा रहा है कि प्रेम यादव के घर पर चल सकता है बुलडोजर? इसी बीच बुधवार को इस मामले का नया मोड़ आ गया। ब्रह्मभोज से ठीक 2 दिन पहले देवेश ने अब प्रशासन के सामने नया चैलेंज खड़ा किया। हालांकि बुधवार को तहसील रुद्रपुर अरुण कुमार की रिपोर्ट के मृतक प्रेम यादव के घर को अवैध माना है। उन्होंने इस मामले में बेदखली का आदेश भी दे दिया है। जबकि मृतक प्रेम यादव के पिता रामभवन को वकील गोपीनाथ यादव ने बताया कि उनके पास ऊपरी अदालत में अपील करने का 30 दिन का समय है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार का बड़ा कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है। हालांकि अफसर अभी सीधे तौर पर कुछ कह नहीं रहे हैं।